इन्वोकेशनल एक्ट की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिक्लेरेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, एक्सप्रेसिव्स, सबमिसिव्स एंड डायरेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों में से अगर किसी ने पहले स्पीच एक्ट की जो है वो मेरी वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ लोकेशनरी एक्ट, व्हाट इज़ इन्वोकेशनरी एंड व्हाट इज़ वर्ड लोकेशनरी एक्ट, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से भी जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड्स में भी आपको शो हो जाएगा। मोर अगर किसी को कार्ड भी देखने नहीं आते, वहाँ पे आपको सिंपली शो हो जाएगा। आप लोगों ने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है और आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। मोर ओवर मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इसकी एंड स्क्रीन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा फीचर पे हम लोगों ने एक और वीडियो अपलोड की थी जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट को डिस्कस किया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर वो वाली वीडियो भी लाजमी देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल सके। वीडियो आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स देखनी है इन लोकेशनरी एक्ट, जिसमें सबसे पहले जो टाइप है ना वो डिक्लेरेटिव्स है। डिक्लेरेटिव्स में जो है ना हम लोग कुछ डिक्लेरेशन जो है कुछ डिक्लेयर करते हैं, जैसे आई डिक्लेयर दैट यू आर अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, ठीक है। तो आपके कुछ डिक्लेयर करने से किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो स्टेटस जो है ना, इसका एक्सटर्नल स्टेटस बाय मेकिंग योर अटरेंस बाय समथिंग यू अटर, उसका जो स्टेटस है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अटेंसेस दैट आर यूज्ड टू चेंज द स्टेटस, तो उस बंदे को यू आर अक्यूज्ड ऑफ क्राइम आपके ये कहने से, आपके ये डिक्लेयर करने से या जज के ये डिक्लेयर करने से अगले बंदे को जो है वो क्रिमिनल का जो है वो स्टेटस मिल गया। हम लोग उसको फर्दर ऑन एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। दैट उसने डिक्लेयर किया दैट यू आर अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, उसके डिक्लेयर करने से एक्ट परफॉर्म हुआ, दैट इज व्हाट वी कॉल द स्पीच एक्ट, अगले बंदे को क्रिमिनल का स्टेटस मिल गया। आई डिक्लेयर दैट यू कैन कम विद अस, ठीक है, उसने डिक्लेयर किया कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, इट मेक द अदर पर्सन एक्ट, दैट इज व्हाट इज द स्पीच एक्ट, कि अगला बंदा साथ नहीं आ रहा आपके और आपके ये कहने से, ठीक है। यू कैन नॉट कुक, अपने बंदे ने ये बात की, डिक्लेयर की दैट यू कांट कुक, दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिक्लेरेटिव्स। अच्छा, द एग्जाम्स विल हैव नेक्स्ट वीक, ठीक है, ये बड़ी डेंजरस सी एक बात जो है वो प्रिंसिपल आपको बता रहा है, द एग्जाम विल हैव नेक्स्ट वीक, तो वो एक डिक्लेरेशन में आता है, ठीक है, और एग्जाम उसके कहने से नेक्स्ट वीक में हो जाता है। द क्लास डिसमिस्ड एंड द स्टूडेंट्स लीव, ठीक है। इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये भी ये जो है ये क्या है, डिक्लेरेटिव की एग्जाम्पल है। इट मेक्स द अदर पर्सन दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज द स्पीच एक्ट। इंडिया ने डिक्लेयर कर दी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव्स में हम लोग क्या देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स में हम लोग देखते हैं वी बिलीव द केस और नॉट, ठीक है। जैसे आई बिलीव द अर्थ इज राउंड, टू बी कंक्लूडेड वी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। आई डिनाई बाय योर पर्सपेक्टिव, आई बिलीव दैट वन शुड नॉट बी ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, रादर दे शुड बी ट्रीटेड ऑन देयर करेक्टर, ठीक है। तो ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। इसको फर्दर हम लोग एग्जांपल्स के साथ भी देखते हैं। ये ऐसी अटरेंसेस होती हैं दैट यूज टू स्टेट, इन्फॉर्म, प्रेडिक्ट और नोटिफाई समथिंग, ओके। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, आई स्वीयर इट इज़ अ वार्म सनी डे, ठीक है। आई स्वीयर, मैं कह रही हूँ, मैं बिलीव कर रही हूँ, दैट इज़ व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह से मुस्लिम्स बिलीव ऑन द डे ऑफ जजमेंट, रिप्रेजेंटेटिव्स। अर्थ इज़ राउंड, आई बिलीव दैट अर्थ इज़ राउंड, अर्थ इज़ राउंड मेरा ये बिलीव है, दैट इज़ व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके बाद है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव्स में ये होता है कि आप लोग अपने स्पीकर जो है वो अपना इमोशनल स्टेट बताता है, दैट आइदर ही इज़ हैप्पी और ही इज़ सैड, ही इज़ एंग्री, वरीड, शाय, एक्साइटेड, सरप्राइज्ड, सिंसियर, एम्बैरेस्ड, ठीक है। जैसे आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, वो अपने इमोशन को जो है एक्सप्रेस कर रहा है। आई थैंक यू फॉर गिविंग मी एन आइसक्रीम, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, ठीक है, वो अपने इमोशंस को जो है वो बता रहा है, ठीक है। आई इफ़ यू वेलकमिंग, जो आप किसी को वेलकम कर रहे होते हैं, किसी को कंडोन कर रहे होते हैं, आई रियली फील सॉरी फॉर यू, तो ये जो है आप अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेसिव में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, यहाँ पे वो अपोलॉजी कर रहा है, अपना इमोशन जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। आई डोंट लाइक यू ड्रेसिंग, वो अपने इमोशंस बता रहे हैं ना कि मुझे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस नहीं पसंद है। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉन द मैच, दे आर टर्निंग इमोशंस हियर, ठीक है।
और कमिसिव्स क्या होते हैं? कमिसिव्स वो होते हैं जिनमें आप लोग अगले बंदे के साथ जो है वो कोई कमिटमेंट करते हैं, ठीक है। आई प्रॉमिस आई विल कम बैक, I guarantee that I will get 90% grades this year, ठीक है। I swear भी आ सकता है इसमें, I pledge भी आ सकते हैं। तो जो स्पीकर अपने आप से या किसी और से जो है वो कुछ कमिट करता है, utterances that commit something, they are called as the commissives। आगे हम लोग इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I will marry you, ठीक है, कमिटमेंट है, that is why it is called the commissive। She promised me to keep the secret, कमिटमेंट है, ठीक है। I will help the poor, कमिटमेंट है। I will be a great businessman one day, कमिटमेंट है। I will return money on time, कमिटमेंट है। इसी तरह से डायरेक्टिव्स में क्या होता है कि आप अगले बंदे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गिव मी अ कॉफ़ी, मेक इट ब्लैक, ठीक है। अब इसमें आप लोग इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। यू कैन आइदर रिक्वेस्ट समवन, यू कैन आइदर forbid someone, you can either order someone, give me a coffee, make it black, you can either insist someone, आप लोग किसी को अपनी परसुएसिव कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आप किसी को इंसिस्ट कर सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। आई सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक, ठीक है। आप किसी को डायरेक्शंस दे रहे हैं ना, आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं, आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, आप किसी से बेग कर सकते हैं, आप किसी को चैलेंज भी कर सकते हैं, यू कैन कमांड। तो इस तरह के वर्ड्स जो है हम डायरेक्टिव्स में यूज़ करते हैं। आगे फर्दर हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, डायरेक्टिव सिस्टम मैंने कहा, गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, मेक इट ब्लैक, डोंट टच दैट, डायरेक्शन दे रहे हैं ना, क्लोज द डोर, डायरेक्शन दे रहे हैं बंदे। अच्छा, अब लोग एक चीज़ जो है वो समझ लें। अब इसमें हम लोग चीज़ डिस्कस करने लगे हैं जिसमें S स्टैंड्स फॉर द स्पीकर एंड X स्टैंड फॉर द सिचुएशन, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब डायरेक्टिव्स में हम लोग जो है डिक्लेरेशन में, ठीक है, हम लोगों ने पहले देखा कि S इट स्टैंड फॉर द स्पीकर एंड X स्टैंड फॉर द सिचुएशन, यानी कि स्पीकर काजेज X, ठीक है। स्पीकर की वजह से कोई सिचुएशन जो है वो चेंज होती है, किसी बंदे का जो है वो स्टेटस चेंज होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द डिक्लेरेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या होता है कि स्पीकर की वजह से बिलीव्स, व्हाट स्पीकर बिलीव्स अबाउट द सिचुएशन। आई बिलीव दैट द अर्थ इज राउंड, जैसे कि ये। एक्सप्रेसिव्स में क्या होता है? एस फील, स्पीकर फील समथिंग अबाउट द सिचुएशन। I would like to congratulate you on your success, इस तरह से हो सकता है। डायरेक्टिव्स में स्पीकर जो है wants सिचुएशन, ठीक है। स्पीकर wants something, give me a coffee, make it black, close the door as it is hot, इस तरह से। कमिसिव्स में स्पीकर इंटेंस एक्ट, स्पीकर कुछ इंटेंड करता है, ठीक है, फ्रॉम द सिचुएशन। स्पीकर कोई कमिटमेंट करता है, जैसे आई प्रॉमिस आई विल नॉट बी लेट, इस तरह से। अब उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले अपने, जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि आप लोग जाकर लाजमी देखने के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट क्या होता है। हम लोग स्पीच की एग्जांपल डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव्स की, हर चीज़ की, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, ताकि आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आपने किसी को डिक्लेरेटिव्स, कुछ अब आपने कुछ डिक्लेयर करना है, ठीक है। डिक्लेरेटिव्स हम लोगों ने पहले पीछे पढ़ लिया, जिससे हम लोग कुछ डिक्लेयर करते हैं। तो इम्प्लिसिटली आपने किसी को कहना है तो आप किस तरह से कहेंगे? आप कहेंगे यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। आप ये उसमें ये बता दे रहे हैं, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ या मैं पूछ रही हूँ, इस तरह से बोल सकते हैं यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। इट डिपेंड्स अपॉन द टोन ऑफ द वॉइस, कि आप किस तरह से अगले बंदे से पूछ रहे हैं, कि आप उससे कंफर्म करें, कि आप डिक्लेयर करें, कि आप पूछ रहे हैं, कि आप इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लिसिटली कहें तो आप इस तरह से कहेंगे आई क्वेश्चन यू, आर यू हस्बैंड और वाइफ, या फिर आई डिक्लेयर यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो इस तरह से आपने एक्सप्लिसिटली में आप लोगों की विदाउट द टोन ऑफ द वॉइस समझ आती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। डायरेक्टली किसी बंदे को आपने कहना हो तो हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप बिल्कुल एक डायरेक्ट वे में कहेंगे। लेकिन अगर यही बात आपने किसी को इन इनडायरेक्ट मैनर कहनी हो तो आप कहेंगे यू हैव राइट ओवर ईच अदर। इसी तरह से हम लोग फर्दर ऑन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जज हैज़ सेंटेंस्ड यू टू डेथ, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता है कि जज हैज सेंटेंस्ड यू टू डेथ, आइदर आई एम क्वेश्चनिंग और आई एम आस्किंग और आई एम डिक्लेयरिंग, इट इज माय इंटेंशन इज नॉट क्लियर इन दिस सेंटेंस। However, if I would say it explicitly, I will declare it explicitly. I will say like this: Judge has declared you to sentence you to death. In a direct manner, I will say like this: Judge has sentenced you to death. However, in the indirect way, I can say you can't live longer. ठीक है? Why? Because the judge has sentenced you to death.
इनडायरेक्टली आई एम नॉट सेइंग द पर्सन क्रिमिनल बट आई एम सेइंग इट इन इनडायरेक्ट वे कि मैं उसको इनडायरेक्टली जो है वो जिसको एक्सप्रेस कर रही हूँ इनडायरेक्टली बता रही हूँ. Implicitly आप इसको you are fired from this job. It is not clear. It depends upon the tone from my voice. Am I declaring? Am I asking? Am I confirming? मैं क्या कर रही हूँ समझ नहीं आ रही. मेरी इस बात से हो सकता है मैं कहूँ you are fired from the job. I am declaring this. ठीक है, जब बॉस में कह रही हूँ या फिर it depends upon the tone of the voice. मैं ये हो सकता है मैं क्वेश्चन कर रही हूँ you are fired from this job इस तरह से. I declare that you are fired from the job. इस तरह से आप इसको explicitly कहेंगे. In a direct manner you will say like this. I declare that you are fired from this job. Direct way में भी आप इसी तरह से कह देंगे. अच्छा, indirectly आपने किसी को कहना हो कि मैंने आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया तो आप किस तरह से कहेंगे find another job for yourself. As I have fired you from the job. Implicitly next the fourth one sentence. You are out. ठीक है, you are out किस तरह से मैं पूछ रही हूँ. क्वेश्चनिंग इम्प्लिसिटली में ये चीज़ आ जानी है. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. एक्सप्लिसिटली में आई डिक्लेयर दैट यू आर आउट. और व्हेन आई से इट इन द डायरेक्ट मैनर दैट यू आर आउट. However, if I have to say it in an indirect way, I will not say that you are out. Rather, I will say you can't play the game anymore. ठीक है, you can say it in the indirect way. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स में यहाँ पर फर्दर एग्जाम्पल्स देखेंगे. आई हैव नेवर सीन यू बिफोर. तो इट इज़ नॉट क्लियर इन द सेंटेंस दैट आइदर यू आर आस्किंग और यू आर क्वेश्चनिंग और यू आर represented you are swearing or you are promising. It is not clear. However, it can be determined by the tone of the sentence that what you are saying. However, if you would say it explicitly, you will say that I swear I have never seen you before. तो मैं एक चीज़ रिपीट कर दूँ कि हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या चीज़ डिस्कस की थी. हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स में डिस्कस किया था कि हम लोग कुछ बिलीव करते हैं, कुछ स्वीयर करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स में आ रहा है. जैसे हम लोगों ने पीछे पहले एग्जाम्पल डिस्कस की थी. आई बिलीव दैट द अर्थ इज़ राउंड. Muslims believe on the day of judgment. I swear it is a warm sunny day. इस तरह से. Direct. I have never seen you before. I will say it in the direct manner. However, indirectly अगर मैंने किसी को कहना हो कि मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा तो मैं कहूँगी where are you from? ठीक है. Implicitly he is an army officer. ठीक है. अब हो सकता है मैं यहाँ पे मेरी क्लियर नहीं है. Depends upon the tone of my voice that either I am declaring or I am saying something like this. He's an army officer or I'm questioning. ठीक है, he's an army officer इस तरह से पूछ रही हूँ या he's an army officer. तो डिपेंड करता है अपॉन टोन ऑफ माई वॉइस. However, if I would say explicitly तो हम लोग को साफ ही समझ आ जाएगी. I swear that he's an army officer या I believe that he's an army officer. In a direct manner you will say that I swear he's an army officer in the same way as explicitly. Or in the indirect manner you can say that he is serving the country by putting his life in danger, which indirectly means that he is an army officer. आप directly नहीं कहेंगे कि एक army officer है, आप कहेंगे he is serving the country by putting his life into danger. ठीक है. अच्छा, it is a rainy day. ये implicitly आप कह रहे हैं. However, you will see explicitly you will say like this. I say it is a rainy day. अच्छा, यहाँ पर आप नोटिस करें मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में हर जगह पहले मैंने एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट को सेम किया था. अब मैंने इम्प्लिसिट एंड डायरेक्ट को सेम कर दिया. तो यहाँ पर इस तरह लिखने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है आप वर्ड ऐड करें बाय राइटिंग द डायरेक्ट सेंटेंस. बट आर यू सेइंग बाय स्वीयरली, तो आप ना भी ऐड करें तो इट कैन बी डायरेक्ट. ठीक है. और इनडायरेक्ट आप इस तरह से कहेंगे. आप कहेंगे कि आज का जो मौसम है आपको आज का जो मौसम है स्कॉचिंग हीट में गर्मियों के दिनों में आज का जो मौसम है दिस इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे. तो आप इनडायरेक्ट वे में कहेंगे कि आज एक रेनी डे है, आज एक अच्छा दिन है. इट इज़ अ वार्म सनी डे. इम्प्लिसिटली आई थिंक दैट इट इज़ अ वार्म सनी डे. एक्सप्लिसिटली इट इज़ अ वार्म सनी डे इन अ डायरेक्ट वे. अच्छा, इनडायरेक्ट वे में आप किस तरह से कहेंगे इट्स अ गुड एंड होपफुल डे इन द विंटर सीजन. इस तरह से आप लोग इसको इनडायरेक्टली बताएंगे कि एक अच्छा दिन है इन द विंटर सीजन. इसी तरह से आप मुझे कुछ एग्जांपल्स जो कह सकते हैं कि इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को किस तरह से आप जो है वो बता सकते हैं. थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है इसको करना. हाउएवर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो भी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अच्छा, एक्सप्रेसिव्स में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग अपने इमोशंस जो है ना
वो जो है ना वो बताते हैं, ठीक है। तो इम्प्लिसिटली मैं कहूँगी आई एम वरीड एज आई हैव लॉट ऑफ असाइनमेंट टू सबमिट एंड माई लैपटॉप इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो इन एक्सप्लिसिटली अगर मेरे को कहना हो तो मैं कहूँगी आई एम फीलिंग वरीड, फीलिंग का वर्ड कर दूँगी, और डायरेक्ट भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। और अगर इनडायरेक्ट वे में मैंने कहना हो तो मैं अपनी फ्रेंड को जो है वो किस तरह से कहूँगी, मैं कहूँगी हाउ कैन आई सबमिट माई असाइनमेंट्स नाउ। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, उससे मेरी बात की समझ आ जाएगी, यू कैन टेक माई लैपटॉप अंटिल योर अपीयर्स, इस तरह से। Implicitly I am afraid of darkness, I am feeling afraid of darkness, ठीक है। I am feeling afraid of this darkness in a direct way। मेरी फ्रेंड मुझे कहती है it is too, आयशा मुझे कहती है मेरी फ्रेंड it is too dark here। मैं उससे मुझे ये नहीं बताती कि मुझे डर लग रहा है, वो बस इनडायरेक्टली बताती है कि मुझे पता है उसे अंधेरे से डर लगता है, तो आई वुड स्विच ऑन द लाइट, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड, ठीक है। इनडायरेक्ट मैनर में आप इस तरह से कहेंगे, ठीक है ना। कि वो कह रही है कि मुझे डर लगता है, उसने ये बताना था कि टू डार्क हेयर, उसने ये नहीं कहा कि मुझे डर लगता है डार्कनेस से, ठीक है। उसने इनडायरेक्टली जो है वो मुझे कह दिया और मैंने नाइटन कर दी, तो इस तरह से स्पीच भी जो है वो परफॉर्म हो गया। आई एम हंग्री एंड द स्मेल ऑफ बिरयानी मेक्स मी टू क्रेव मोर, आई एम फीलिंग हंग्री, इस तरह से दिस आई एम फीलिंग हंग्री, ये भी डायरेक्ट वे में इसी तरह कि अगर आपने इसको इनडायरेक्ट वे में कहना हो तो आप किस तरह से कहेंगे, द स्मेल ऑफ दिस बिरयानी इज़ टू अपीलिंग। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे भूख लगी, आपको कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप सिंपली मेरी फ्रेंड मुझे कहेगी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो मैं कहूँगी कि लेट मी गिव यू समथिंग टू ईट, ठीक है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट वे में जो है वो आप इसको कह सकते हैं। इम्प्लिसिटली आई एम रियली सॉरी फॉर यू, ठीक है। आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू, आई एम रियली सॉरी फॉर यू, इस तरह से आप कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं अपनी फ्रेंड से पूछती हूँ हाउ आर यू, तो वो मुझे कहती है यू डू नॉट नीड टू फील सॉरी फॉर मी, ठीक है। तो वो मैं से ये नहीं पूछ रही कि आई एम रियली फील सॉरी फॉर यू, मैं से इन इनडायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट मैनर पूछ रही हूँ हाउ आर यू नाउ, अब तुम कैसी हो। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आगे से मुझे कहती है यू डू नॉट नीड टू फील सॉरी फॉर मी, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कमिसिव्स। कमिसिव्स क्या होते हैं जिनमें हम लोग कोई कमिटमेंट करते हैं, कुछ प्रॉमिस करते हैं अगले बंदे से, एक कमिटमेंट जो है वो करते हैं कि आई विल रिटर्न बैक योर बुक, आई विल रिटर्न बैक योर लैपटॉप इन 2 days, ठीक है। यू विल हैव योर लैपटॉप इन 2 days। अच्छा, अब हम लोग इसको देख लेते हैं, आई विल रिटर्न बुक बाय टुमारो, ठीक है। अब ये भी हो सकता है इम्प्लिसिटली मैं कह रही हूँ तो मैं श्योर आई नॉट रिटर्न माई बुक टुमारो, मैं इतना कहना चाह रही हूँ, लेकिन डिपेंड्स अपॉन द टोन ऑफ माई वॉइस कि मैं किस तरह से बात करूँ। कि अगर मैं इसको एक्सप्लिसिटली कहूँगी तो मैं कहूँगी आई प्रॉमिस आई विल रिटर्न योर बुक बाय टुमारो। इसी तरह से डायरेक्ट वे में आई विल रिटर्न माई बुक बाय द बुक बाय टुमारो। इनडायरेक्ट वे में आपने किसी को कहना हो, मुझे कह रही है बार बार पूछ मेरी बुक को वापस करूँगी, मेरी बुक को कब वापस करूँगी, तो मैं से कह रही हूँ यू कैन रीड योर बुक बाय टुमारो, इसका मतलब कि तुम कल अपनी बुक पढ़ सकती हो, मीन्स कल तक मैं तुम्हारी बुक तुम्हें वापस कर दूँगी, ओके। तो दिस इज़ द वे हाउ यू से समथिंग। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल पार्टिसिपेट इन डिबेट कंपटीशन, ठीक है। अब ये नहीं पता चल रहा मैं इसमें कमिट कर रही हूँ, मैं इसमें कह रही हूँ मैं ट्राई करूँगी, इस तरह से आपसे एक्सप्लिसिट नहीं कहें तो आप कहेंगे आई एम मेकिंग कमिटमेंट आई विल पार्टिसिपेट इन डिबेट कंपटीशन। इसी तरह से डायरेक्ट भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल न ली हुई है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल पार्टिसिपेट इन डिबेट कंपटीशन। हाउएवर आई हैव टू से इन द इनडायरेक्ट वे आई विल से इट लाइक दिस, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल सी मी ऑन द स्टेज ड्यूरिंग डिबेट कंपटीशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मुझे स्टेज पर देखेंगे ड्यूरिंग डिबेट कंपटीशन तो मीन्स आई विल पार्टिसिपेट ना, तभी तो आप मुझे स्टेज पर देखेंगे। तो उन्हें इनडायरेक्ट वे में आपने इसे कह दिया। तो मेरी फ्रेंड मुझे फॉर एग्जाम्पल क्यों कह रहा है, तो मेरी कोई टीचर कह रही कि आपने डिबेट कंपटीशन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, तो मैं कहती हूँ नहीं मैम अगले साल इंशाल्लाह आप मुझे जो है ना वो स्टेज पर देखेंगी ड्यूरिंग द डिबेट कंपटीशन। तो इस तरह से आई विल विजिट यू बाय टुमारो, आप एक कमिटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से अगर आपने कहना हो तो आई प्रॉमिस, आपने ज़्यादा बता दिया, ठीक है। आपने बता दिया आई विल, यू आर प्रॉमिसिंग और यू आर स्वीयरिंग, आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। आई विल विजिट यू टुमारो। अच्छा, और इन इनडायरेक्ट वे में क्या होना है, अगर मेरी फ्रेंड मुझे कोई बार बार कह रहे कि मेरे घर आ जाओ मेरे घर आ जाओ, तो मैं उसे कहूँगी यू विल बी एबल टू सर्व मी एज अ गेस्ट बाय टुमारो, या मैं कहूँगी यू विल एबल टू एंजॉय मी प्रेजेंट एट योर होम बाय टुमारो। इस तरह से आई विल नॉट हार्म एनीवन, ठीक है। ये इम्प्लिसिटली आप कह रहे हैं, एक्सप्लिसिटली आई प्रॉमिस, ठीक है, आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट हार्म एनीवन, आई विल नॉट हार्म एनीवन, यू विल नॉट गेट एनी कंप्लेन। अगर कोई जो है वो बच्चा स्कूल में जैसे हम लोग पढ़ते थे तो वो कहता था ना कि वो इस तरह कहे कि मैं मुझसे पूछूँ कि तुम क्यों हमेशा किसी को तंग करते हो, तो वो इनडायरेक्टली कहे कि मैम यू विल नॉट गेट माई कंप्लेन अगेन। इसका मतलब क्या है कि मैं दोबारा किसी को तंग नहीं करूँगा,
ठीक है। इन इनडायरेक्ट मैंने आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। हम लोग डायरेक्टिव में देख लेते हैं, गिव मी अ पिज़्ज़ा, ठीक है, गिव मी अ पिज़्ज़ा। अब इसमें कंफर्म नहीं है कि आप आइदर यू आर ऑर्डरिंग और यू आर रिक्वेस्टिंग और यू आर हाउ यू आर सेइंग, ठीक, गिव मी अ पिज़्ज़ा और गिव मी अ पिज़्ज़ा, इट डिपेंड्स अपॉन द टोन ऑफ योर वॉइस। आई हैव ऑर्डर्ड यू टू गिव मी अ पिज़्ज़ा, इसे अपनी इंटेंशन बता देते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी को डायरेक्ट वे में कहना हो तो भी आप इसी तरह से कहेंगे, और अगर आपने इसको इनडायरेक्ट वे में कहना हो, ठीक है, तो आप पिज़्ज़ा वाले को आपने मैंने फ़ोन के ऑर्डर दे दिया और फिर आप थोड़ी देर में उससे कॉल नहीं कहते आई एम वेटिंग सिंस एन आवर, इसका क्या मतलब है, आई हैव नॉट माई रिसीव्ड माई पिज़्ज़ा येट, आई हैव नॉट रिसीव्ड माई ऑर्डर येट, ठीक है। क्लोज द डोर इम्प्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली अगर आपने कहना हो तो आप कहेंगे यू रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, ठीक है। क्लोज द डोर में हो सकता है आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, आप किसी को डायरेक्शंस दे रहे हो, तो अगर आप रिक्वेस्टेड करेंगे तो आपकी इंटेंशन जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। टोन ऑफ द वॉइस ही होता है कि कभी कभी ना अगला बंदा आपकी बात को समझ नहीं पाता, जिससे आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है वो समझ लेता है, जिससे नहीं होती ना वो नहीं समझ उसको समझ नहीं आता, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में आप किस तरह कहेंगे, क्लोज द डोर इट इज़ टू कोल्ड हियर, इसका मतलब ठंड है, बाहर सर्दियाँ आ रही है और इसमें फिर भी दरवाजे विंडो खोली हुई है, तो आप इसको इनडायरेक्ट वे में कह दिया कि इट इज़ टू कोल्ड हियर, तो तुम दरवाज़ा बंद कर दो, एंड इट मेक्स द अदर पर्सन एक्ट व्हाट इज काइंड ऑफ द स्पीच, डोंट टच दैट, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आप किसी रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, आप किसी को वार्न कर रहे हो, आई वांट यू नॉट टू टच दैट, डू नॉट टच दैट, इसी तरह हम डायरेक्ट वे में कहेंगे। इनडायरेक्टली अगर आपने किसी को रोकना हो कि आप कोई बच्चा छेड़खानी करी जा रहा है, स्विच के साथ करी जा रहा है, आपने उसको इनडायरेक्ट वे में रोकना, आप ये नहीं कि जैसे नाच करो इसे ना, आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि इससे इलेक्ट्रिक शॉक देती है चीज़, तो वो आप इनडायरेक्ट वे में उसको मना कर रहे हैं, नेक्स्ट अदर पर्सन ही डज नॉट टच द स्विच, तो इस तरह आप इसको इनडायरेक्ट वे में भी ले सकते हैं। गिव मी अ मिनट, हो सकता है आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, हो सकता है आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और डायरेक्ट वे में कहेंगे आप गिव मी मिल्क। अब इनडायरेक्ट वे में आपने किस तरह किसी को आपने दूध पीना है तो आप किस तरह किसी कहेंगे, आई एम डेफिशिएंट ऑफ कैल्शियम एंड डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड यू टू हैव अ मिल्क डेली, टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, तो इसका मतलब क्या है कि आप मुझे दूध का गिलास जो है बना दें, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन लास्ट में प्रेस करें। लेकिन लास्ट पे हम लोग एक एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर सॉल्व करेंगे। देखिए, आप लोगों ने मुझे इन द कमेंट सेक्शन बताना है गिव मी अ कॉफ़ी, इज इट अ डायरेक्टिव। आप इसको पॉज करने फिर मैं आपको इसके आंसर जो है वो बता देती हूँ। पॉज करके आप इसको एक दफ़ा सॉल्व करना। गिव मी अ कॉफ़ी, इट इज़ अ डायरेक्टिव। आई अपोलोजाइज यू फॉर बीइंग लेट, ठीक है। इट इज़ एक्सप्रेसिव क्योंकि आप अपॉलोजी करें, तो एक्सप्रेसिव में ये क्या चीज़ है, एक्सप्रेसिव में ये डायरेक्ट है। मोर ओवर ये क्या है, एक्सप्लिसिट है क्योंकि आप बता रहे हैं कि यू आर अपोलोजाइजिंग। आई प्रॉमिस दैट आई विल सबमिट योर एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या है, ये कमिसिव है क्योंकि आप किसी से कमिटमेंट करें। मोर ओवर इट इज़ डायरेक्ट एंड इट इज़ एक्सप्लिसिट, ठीक है। माई ब्रदर हैव मिल्क बिफोर गोइंग टू द बेड, ही होल्डिंग द ग्लास एंड सेड अपिया यू केम ऑन द परफेक्ट टाइम, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट वे में जो है वो मुझे बता रहा है। वो मेरा भाई जो है ना वो सोने से पहले रोज़ दूध का एक गिलास पीते, ठीक है। तो बेसिकली सिचुएशन ये, और मैं दूध का गिलास लेकर आ गई हूँ, तो वो कह रहा है ये केम ऑन द परफेक्ट टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आई हूँ कमरे में और मुझे कह रहा है कि तुम परफेक्ट टाइम पे आएगी, उसका मतलब वो मुझे इनडायरेक्टली कह रहा है कि मुझे दूध का गिलास ना दो और अब मैंने सोना, ठीक है। गिव मी अ कॉफ़ी, ठीक है। तो गिव मी अ कॉफ़ी जो है ये मैंने पहले बताया, ये डायरेक्टिव्स है। मोर ओवर इट इज़ इम्प्लिसिट, ठीक है, कि आप बता देंगे आज यू रिक्वेस्टिंग और यू आर डिक्लेयरिंग और यू आर मतलब हाउ यू आर सेइंग और यू आर ऑर्डरिंग और यू आर रिक्वेस्टिंग, ठीक है। और ये डायरेक्ट है। होप सो कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।